हमारे इस्कॉन के जो फाउंडर श्रील प्रभुपाद जी थे, 80 साल की उम्र में भी, 70 से 80 साल के एज में भी 22 घंटे काम करते थे एक दिन, 24 घंटे के अंदर 2 घंटे मैक्सिमम रेस्ट करते थे। एक्टिवनेस, हाउ मच ही वाज ऑलवेज ईगर टू कंट्रीब्यूट, ईगर टू सर्व। उनकी मैंने कुछ वीडियोस भी देखी कि वो अपने आखिरी समय पे भी वो ज्ञान दे रहे थे, ट्रांसलेशन कर रहे थे। एग्जैक्टली। डॉक्टर्स ये कहते थे कि यह आदमी बोल कैसे पा रहा, कोई भी उस स्थिति में होता है, बिकॉज उनकी कंडीशन ऐसी थी कि उनकी कई महीनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया, और उनके अगर वीडियो देखेंगे लास्ट टाइम का तो ही वाज ऑलमोस्ट रिड्यूस्ड टू ऑलमोस्ट लाइक अ स्केलेटन। ज़्यादा कुछ नहीं था उनके शरीर में, बट जब बोलते थे इट वाज लाइक अ लायन। हमारे दिमाग में हमेशा एक हैवीनेस बनी रहती है, चाहे वो काम को लेके हो या लाइफ में जो हम अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो घर, गाड़ियाँ, मतलब जिनके पीछे हमारी पूरा दिमाग दौड़ता रहता है। तो इस हैवीनेस के साथ हम कैसे हमेशा खुश रहें, क्योंकि ये पूरे टाइम एक कांस्टेंट ब्रेन में पीछे चलती रहती है जो हमें दौड़ाती भी है, बट हम खुश नहीं रह पाते हैं। तो इसका मतलब कैसे हम खुश रहें? बहुत अच्छा सवाल है। खुश कौन रहता है? जिसके पास कोई बड़ी ताकत हो। बच्चा क्यों जनरली खुश रहता है? क्योंकि पेरेंट्स हैं। हाँ, उनको कोई टेंशन नहीं कि कल खाना कहाँ से मिलेगा, उनको टेंशन नहीं कि मेरा स्कूल का फीस कौन भरेगा। हाँ, बच्चा क्यों खुश रहता है? क्योंकि इज नो एंग्जाइटी, है समवन टू टेक केयर, प्रोटेक्टर है उनके। तो हमको यस लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेसेस है, बहुत सारे एंग्जाइटीज़ है। हाँ, जब आपके गोल्स रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं, उसको निभाने में बहुत तनाव और बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, अनप्लेजेंट सिचुएशंस आते हैं। ऑल दिस थिंग्स आर देयर, इट्स वेरी टैक्सिंग। बट एक चीज़ है हर स्थिति में जो आपके साथ, मेरे साथ भगवान है। राइट। मैं क्यों डरूं? मैं किस चीज़ से डरूं? इसलिए भगवान का एक नाम है अभय चरण, यानी जिनके चरणों का आश्रय लेने वाला कभी डरता नहीं, अभय हो जाता है। तो इसलिए इन द फेस ऑफ ऑल दीज डिफिकल्टीज, चैलेंजेस एंड वेरियस टाइप्स ऑफ सिचुएशंस इन लाइफ, वी नो कृष्णा इज विथ मी, गॉड इज विथ मी, भगवान मेरे साथ है। राइट। तो दैट इज अ कॉन्फिडेंस। अब देखिए, महाभारत का बेस्ट एग्जाम्पल है अर्जुन। यहाँ पांडवों के पास क्या था? ना कोई बड़ी सेना थी, यू नो। अभी बड़े बड़े जो योद्धाएं थे, द्रोण, भीष्म, सब तो दुर्योधन की ओर से लड़ रहे थे। सो ऑल द ऑड्स वर अगेंस्ट द पांडवस, बट दे न्यू हु इज विथ मी, कृष्णा, भगवान साथ। तो जब सुबह उठते हैं और उठते से आपको पता है भगवान मेरे साथ है, तो दिन में कोई भी चीज आए आप कॉन्फिडेंस के साथ उसको सामना कर सकते। लेकिन आप उठते से ही जानते हैं कि भगवान मेरे साथ नहीं है, यानी आप कुछ गलत कर रहे हो, आप कुछ गलत मार्ग में फंसे हो, तो आपके पास चाहे कितना भी ताकत हो, चाहे कितने भी लोग सपोर्ट हो, कुछ भी हो, यू नो यू आर गोइंग टू फेल। यू कैन नेवर बी कॉन्फिडेंट। जैसे महाभारत में ये एक इंटरेस्टिंग एपिसोड आता है। एक बार पूरे युद्ध होने के बाद उद्धव जी, जो भगवान कृष्ण के बहुत करीब मित्र थे जी, सबसे क्लोजेस्ट व्यक्ति हैं भगवान के, कोई हैं द्वारिका में तो उद्धव जी हैं। तो उद्धव जी पूछते हैं भगवान से कि भगवान, ये जो वनवास हुआ था पांडवों का, वनवास, अज्ञातवास, इतना कष्ट जो हुआ था, और जो अपना जो द्यूत क्रीड़ा, यानी जो गैम्बलिंग मैच जो हुआ था कौरव पांडवों के बीच में, तो इसमें हारे बहुत बुरी तरीके से। कौन? पांडव जी। तो क्यों हारे? क्योंकि पांडव तो आपके भक्त हैं, और आप हमेशा उनके सपोर्ट में हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि पांडव वो जुआ हार गए और उनको वनवास में और इतना अपमान झेलना पड़ा? क्यों आपने हेल्प नहीं किया? तो कृष्ण भगवान सोच में पड़ जाते हैं
और एक जवाब देते हैं, बोलते हैं दुर्योधन जो है ना वो बहुत बुद्धिमान है, बहुत इंटेलिजेंट, बस इतना बोलते हैं। तो उद्धव जी सोचते हैं कि क्या बात कर रहे हैं, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दुर्योधन बहुत इंटेलिजेंट, आपसे भी इंटेलिजेंट है क्या? आप भगवान हो स्वयं, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो कहते हैं हाँ दुर्योधन बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए उन्होंने क्या किया, खुद ने ही लड़ा, खुद ने खेला। जो पासे का खेल है किनके थ्रू खेला? शकुनी के थ्रू। तो क्योंकि शकुनी एक्सपर्ट था तो इसलिए उनका हेल्प लिया उन्होंने। और ये पांडव, मुझे बुलाना चाहिए था, अगर मैं आता और शकुनी के खिलाफ मैं लड़ता, मैं अगर वो खेल खेलता तो शकुनी का कोई चांस है जीतने का? नो। बट उन्होंने मुझे बुलाया नहीं एक तो, और उल्टा वो भगवान से प्रार्थना कर रहे, भगवान ये जो हम पासे का खेल खेल रहे हैं ये कृष्ण भगवान को पता ना चले, कृष्ण को पता ना चले, तो मैं कैसे हेल्प कर सकता था? मैं वेट कर रहा था, आई वॉज वेटिंग टू हेल्प। जस्ट मुझे बुलाने की ही देर थी, अगर सिर्फ मुझे बुलाते तो मैं आता, बट वो बुलाए नहीं, और जो चीज उनको नहीं आता है वो काम कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज को तो जुआ खेलना आता नहीं है, ही डजंट नो हाउ टू प्ले। एंड कई बार जो लीडर्स जो गलती करते हैं वो यही करते हैं कि उनको लगता है वो मैं लीडर हूं इसलिए मुझे सब कुछ आता है। इट्स नॉट ट्रू, यू नो, लीडर ऑल्सो ओनली नोज अ फ्यू थिंग्स, नॉट एवरीथिंग। तो युधिष्ठिर महाराज वो काम करने लगे जो उनको आता नहीं है, और ऑन द अदर हैंड दुर्योधन ने सही व्यक्ति को पकड़ा। सो डेस्टिनी डिड इट्स रोल, बट फाइनली व्हेन द्रौपदी ने मुझे बुलाया तो आई वाज देयर, आई वाज प्रेजेंट। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि अल्टीमेटली हम अपनी एबिलिटी से जीत नहीं सकते। एंड अगर आपके पास सबसे बड़ी ताकत भगवान का पीछे है तो लाइफ में चाहे कितने भी बड़ी चैलेंज आए, यू कैन फेस इट विद कॉन्फिडेंस। राइट। सो दैट इज द रियल सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ एंड सोलेस इन द फेस ऑफ एनी एडवर्सिटी। लाइफ में जो हम फेस करते हैं, चाहे कितने भी टेंशन हो, कितने भी बड़ी चैलेंज हो, कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, भैया भगवान मेरे साथ। एंड वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल फीलिंग नहीं है, एक्चुअली भगवान हेल्प करते हैं, राइट। भगवान साथ में रहते हैं, क्योंकि आप उनका काम कर रहे हो, उनके लिए कर रहे हो, तो क्यों नहीं करेंगे हेल्प? अगर आप किसी को काम सौंपते हैं तो आप उनको हेल्प भी करते हैं कि वो काम कंप्लीट कर सके। तो अगर हम भगवान के एजेंट बन के उनका काम कर रहे हैं यहाँ दुनिया में, तो भगवान क्यों नहीं हेल्प करेंगे? जी जी। पर हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने ओन एजेंडा लेकर, अपने ओन सेल्फिश मोटिव लेकर अगर करेंगे तो भगवान बोलते ठीक है, यू आर ऑन योर ओन, आप अपने ओन पे काम करो, जैसे आपके कर्म फल है वैसा फल मिलेगा। जी जी। मैंने कहीं पे पढ़ा है कि देयर इज नो ग्रेट टीचर देन इंट्यूशन। सो तो हम इस बात को लेकर चलें, मतलब इस बात को माने, या जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स बोलते हैं, स्पिरिचुअल गुरुज बोलते हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं, उनकी बात को माने? वेल, इंट्यूशन जो है इज नॉट ऑलवेज रिलायबल, बिकॉज जिसको हम इंट्यूशन समझते हैं इट मे बी समटाइम्स कंफ्यूज्ड विद इमेजिनेशन। राइट, इमेजिनेशन एंड इंट्यूशन को डिस्टिंग्विश करना कभी कभी मुश्किल है कि जो हमारे अंदर से जो फीलिंग आ रही है, क्या ये मेरे मन से आ रही है कि ये मेरी बुद्धि से आ रही है कि परमात्मा से आ रही है, कहाँ से आ रही है, या मेरी इमेजिनेशन है। सो हर बार आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। कभी कभी वो जिसको हम इंट्यूशन समझते हैं, इट मे बी जस्ट योर इमेजिनेशन। राइट। सो ऑन द अदर हैंड, आप अगर गुरु से पूछेंगे तो भी ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली हमें किसी को फॉलो करना है। राइट। गुरु का काम है आपका इंटेलिजेंस को अवेकन करना, सो दैट आप खुद अपने डिसीजन ले सकें। गुरु ऐसा नहीं कि कोई ब्लाइंड फेथ को इंस्पायर करता है, ब्लाइंडली आंख बंद करके जस्ट मुझे फॉलो करो। राइट। दैट इज नॉट अ गुरु। हाँ, वो एक्चुअली चीटर है। सो बेसिकली गुरु का काम है आपको
को विजडम देना, ताकि आपके अंदर इल्यूमिनेशन, जो उनसे जो विजडम आता है उससे आपका पाथ क्लियर हो और आपका खुद का इंटेलिजेंस आपको कहे नहीं भैया ये सही है, एंड देन यू फॉलो दैट। बिल्कुल। सो या गुरु का काम है आपके अंदर की इंटेलिजेंस को जगाना। सो इट्स बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मतलब गुरु आपको मार्गदर्शन देते हैं, शास्त्र, हमारे ग्रंथ जो है वैदिक ग्रंथ, शास्त्र और गुरु, ये आपको मार्गदर्शन देते हैं। और वो जो मार्गदर्शन है वो आपका ओन नॉलेज को, आपका अंदर का जो इंटेलिजेंस, अंदर का जो नॉलेज है उसको जगाता है, उसको अवेकन करता है, राइट, एक्टिवेट करता है। तो देन यू आर श्योर कि अब मुझे क्या करना है, राइट। गीता में भगवान ने भी वही किया। भगवान ये नहीं कहा कि अर्जुन मैं कह रहा हूं ना, बस ब्लाइंडली मैं जो कह रहा हूं वही करो, ऐसा नहीं कहा। पूरा कहने के बाद बोले यथेच्छसि तथा कुरु। आप अपनी ओन विमृश्यते अशेषेण, विमृश्य, इसके ऊपर विचार करो, मंथन करो। मैंने जो सुनाया उसके ऊपर आप विचार करो, अशेषेण, पूरी डीपली, पूरी थरोली आप उस पर कंटेम्पलेट करो, फिर आपको जो उचित लगता है वो करो। बिल्कुल, राइट। सो या अल्टीमेटली हमारे अंदर इंटेलिजेंस है, लेकिन अभी वो सोया हुआ है, आई मीन कंफ्यूज्ड स्टेट में है थोड़ा। So that's why you need inputs from superiors and knowledgeable persons, and they will make things clear. आपको बताते हैं भैया ये रास्ते में ये है, और ये रास्ते में ये चीज़ है, और ये रास्ते में ये चीज़ है। तो आप देख लो कि आपको क्या करना है। एंड आपको प्रायोरिटीज में ये नंबर 1 होना चाहिए, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ना कि ये नंबर 1 और वो नंबर 3। कई बार वी बिकम कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग प्रायोरिटीज। लाइफ में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला नंबर किसको देना है, दैट्स ऑल्सो क्वेश्चन। सो वो आपको, आपका जो अंदर की जो नॉलेज है, इंटेलिजेंस को, उसको जगाते हैं, आपको बताते हैं कि क्या लाइफ में प्रायोरिटी होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। एंड देन यू आर इनफ अवेयर एंड इक्विप्ड टू टेक द राइट डिसीजन। सो इंटेलिजेंस, नॉलेज हमारे अंदर पहले से है, मौजूद है, बट वो ढका हुआ है, मतलब माया से या ज्ञान से ढका हुआ है। तो कवरिंग को हटा के अंदर का नॉलेज को जगाना, यही गुरु का काम। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जो सागर में भी कुछ इस्कॉन का कुछ प्लानिंग है, कब तक आएगा क्या? हाँ जी, एक्चुअली इस्कॉन तो वर्ल्ड वाइड है। सागर में भी इस्कॉन का एक बहुत भव्य एक टेम्पल के साथ एक गुरुकुल जी, क्योंकि हमारी गुरुकुल प्रथा जो है लगभग ख़त्म हो चुकी है जब से वेस्टर्न एजुकेशन का प्रभाव से। तो उसको रिवाइव करना, एक गुरुकुल एस्टेब्लिश करना, एक वैदिक स्टडीज़ का इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करना, सब चीज़ों के लिए एक अच्छी लोकेशन पे एक लैंड आइडेंटिफाई हुआ है, एंड उसकी प्रोसेस चल रही है, एंड वी आर अबाउट टू इनॉग्रेट दैट प्रोजेक्ट वेरी सून जी। और पूरी सागर की जनता का सहयोग से और पार्टिसिपेशन से हम एक बहुत भव्य प्रोजेक्ट यहाँ पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। सो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने के कारण और क्या क्या नुकसान हो रहे हैं? या वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने का नुकसान इसलिए है क्योंकि एज ए सेड, इंग्लिश में बोलते हैं वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन। राइट। हो सकता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में वो फिट हो रहा हो, उनके देश काल और परिस्थिति के अनुसार उनके लिए ठीक है, हो सकता है, बट गाय वो खाना नहीं खाती जो शेर खाता है, और जो शेर वो नहीं खा सकता जो गाय खा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सिमिलरली हमारी जो साइको फिजिकल नेचर के अनुसार जो हमारे वेदों में बताया गया है कि आप इस तरह का लाइफस्टाइल, इस तरह का खाना, इस तरह का आस्था, इस तरह के कल्चर अडॉप्ट करो, और वो करना हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है। नॉट दैट कि वो टाई पहन रहे हैं इसलिए मुझे भी टाई पहनना है, या वो ऐसे कर रहे हैं इसलिए मुझे भी वैसा करना है। बट उसके कारण क्या हो रहा है, वी बिकम लाइक
इमिटेटर्स, एक इमिटेशन साइकोलॉजी और एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि हम जो कुछ करते हैं हमारा इन्फीरियर है, उनका सुपीरियर है, इसलिए हमें उनको ब्लाइंडली फॉलो करना है। उसके कारण क्या है, बहुत सारी बुराइयां हम देख रहे हैं आजकल, बिकॉज मीडिया इन्फ्लुएंस से भी और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, मीडिया इन्फ्लुएंस, एंड स्पेशली आजकल क्या है, जो इमीडिएट प्लेजर्स है सारे मीडिया उस पर फोकस कर रही है। इमीडिएटली मुझे इस चीज़ में मजा, चाहे वो इंटॉक्सिकेशन हो, नशा, या फिर किसी भी प्रकार का शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, यू नो, इस तरह की चीज़ों पर लोगों का ध्यान ज़्यादा जा रहा है। एंड इवन मीडिया एडिक्शन, इवन इंटरनेट एडिक्शन एंड मेनी सच थिंग्स आर वेरी रैम्पेंट टुडे। स्पेशली मैं स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा डील करता हूँ, यूथ के साथ जी। तो इसलिए मैं देखता हूँ कि आई मीन इट इज़ अ वेरी वेरी रैम्पेंट एडिक्शन, स्पेशली आजकल मोबाइल फोन्स में भी। यू नो, मोबाइल इज़ अ गुड थिंग, आई मीन टेक्नोलॉजी इज़ अ गुड थिंग प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू यूज़ इट। राइट। जैसे अभी हमने वेस्टर्न कल्चर की बात करी, तो इस्कॉन तो एक बेस्ट एग्जाम्पल है जहाँ पे वेस्टर्न के लोग आके इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, भक्ति को अडॉप्ट कर रहे हैं, कृष्णा को समझ रहे हैं। तो ये तो एक बेस्ट एग्जाम्पल है ना? तो एक बड़ी अच्छी सेइंग है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। यही हमारे वेदों का, वैदिक संस्कृति का टीचिंग है। टू बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट कम्स ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड। गीता में भगवान कहते हैं, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। यदृच्छा लाभ संतुष्ट यानी अपने आप से जो मिलता है उसमें संतुष्ट होना, यानी अपने कर्म के फल से जो मिलता है उससे संतुष्ट होना, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। हाउएवर, इसका एक दूसरा पहलू भी है। हमको जो मिलता है अपने कर्म फल के अनुसार उसमें हमें संतुष्ट होना चाहिए, बिल्कुल। पर हम क्या करते हैं, हम जो सेवा करते हैं, हम जो समाज के लिए जो सेवा करते हैं, भगवान के लिए जो भक्ति करते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, उसमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। सो यू बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट कम्स, बट नेवर बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू गिव, विथ व्हाट यू कंट्रीब्यूट। अरे मैंने बहुत कर लिया यार सेवा, अब और नहीं करना है। नहीं, आखिरी सांस तक हम सेवा करेंगे। हाँ, पर उसमें हमको जो मिला है ठीक है, उसमें हम संतुष्ट। हाँ, हमको ऐसा नहीं कि बहुत सारी कंफर्ट्स, लग्जरीज, यू नो, मॉडर्न, आप पूछ रहे थे मॉडर्न कल्चर का एक एडिक्शन। एक और चीज़ है, मॉडर्न कल्चर क्या करता है, इट मेक्स यू फील दैट यू नीड टू मच टू लिव। पहले क्या था, रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान है तब जी सकते हो। आजकल आपके पास, आप कितना भी बड़ा लिस्ट बनाओ कि जीवन के लिए क्या क्या चाहिए, और वो लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होता। बिल्कुल। यू नो, ये चाहिए, वो चाहिए, सो मेनी थिंग्स। एंड पूरा मीडिया आपको ये बता रहा है कि ये चीज अगर आपके पास नहीं है ना, आपका लाइफ बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, सो इट मेक्स यू फील टू मच डिपेंडेंट ऑन स्टफ विच यू डोंट रियली रिक्वायर। बट वैदिक कल्चर ये हमें सिखाता है कि यू नो, सिंपल लिविंग, जो आया भैया उसमें संतुष्ट रहो यार। क्या है आपको, हाँ, 4 रोटी चाहिए, थोड़ा सा 6 फुट जगह चाहिए सोने के लिए, कपड़ा चाहिए बस, और बाकी सेवा करते रहो। और जब आप सेवा करोगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें आएंगे, संपत्ति, ऐश्वर्य, सब कुछ आएगा। राइट, एंड उसको हम सही तरीके से यूज भी करना चाहिए, वो एक अलग चीज है। बट यस, वी शुड बी सेटिस्फाइड। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, बात सही है। बट एट द सेम टाइम हमें जो करना है उसमें कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। राइट, वी शुड कीप ऑन कंट्रीब्यूटिंग। हमारे इस्कॉन के जो फाउंडर श्रील प्रभुपाद जी थे, 80 साल की उम्र में भी, 70 से 80 साल के एज में भी 22 घंटे काम करते थे एक दिन, 24 घंटे के अंदर 2 घंटे मैक्सिमम रेस्ट करते थे एट दैट एज।
देखिए एक्टिवनेस, हाउ मच ही वाज ऑलवेज ईगर टू कंट्रीब्यूट, ईगर टू सर्व, यू नो, सो इट्स एन इंस्पिरेशन। उनकी मैंने कुछ वीडियोस भी देखी कि वो अपने आखिरी समय पे भी वो ज्ञान दे रहे थे, ट्रांसलेशन कर रहे थे। एग्जैक्टली। डॉक्टर्स ये कहते थे कि यह आदमी बोल कैसे पा रहा है, कोई भी उस स्थिति में होता है, बिकॉज उनकी कंडीशन ऐसी थी कि उनकी कई महीनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया, और उनके अगर वीडियो देखेंगे लास्ट टाइम का तो ही वाज ऑलमोस्ट रिड्यूस टू ऑलमोस्ट लाइक अ स्केलेटन, ज़्यादा कुछ नहीं था उनके शरीर में, बट जब बोलते थे वाज लाइक अ लायन, एंड आखिरी सांस तक वो बोलते थे, और कितना दर्द होता था बॉडी में, ही नेवर कंप्लेन। तो या वो संतुष्ट थे, वो बोले कभी झोपड़ी में भी मुझे रखोगे झोपड़ी में रहूंगा। हाँ, एक बार अमेरिका में गए थे, सबसे बेस्ट होटल का स्वीट रूम उनको दिया गया, तो इंटरव्यूअर पूछ रहे थे आप इस स्वीट रूम में क्यों हो, आपको तो साधु है, आप तो कहीं भी बैठना चाहिए, पेड़ के नीचे बैठ के बोल सकते। प्रोपा जी ने बोला यस, मैं पेड़ के नीचे बैठ के बोल सकता था, पर मैं पेड़ के नीचे बैठा तो आप आते क्या? राइट। आप नहीं आते, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि यू नो वी शुड बी सेटिस्फाइड in what we get, but we should never be satisfied with what we give. That is in one line the essence.